जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुरु जी, हम लोग तो जितना मर्जी बोल लें कि हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं, बट एक्चुअल जर्नी गुरु जब हमें अपने पास बुलाते हैं तभी शुरू होती है। बिना उनकी मर्जी के हम लोग उनके पास पहुंच भी नहीं सकते। चाहे हम लोग जलंधर मंदिर हो, चाहे दुगरी हो, चाहे दिल्ली एम्पायर स्टेट हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, जब तक गुरुजी ना चाहें हम उनके पास नहीं आ सकते। तो ऐसे ही और गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरे को लोग मंगल ਲਈ आंदे ने, गुरुओं ਨੂੰ मिलने ਲਈ कोई भी नहीं आंदा। इसे कि चाहे छोटी चीज ले लो चाहे बड़ी चीज ले लो, हम लोग सब गुरुजी के पास मांगने के लिए ही जाते हैं, गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं जाता। ही से जिसको गुरु से मिलने की चाह होगी ना, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास खुद पहुंच जाऊं। यहाँ नई संगत पुरानी संगत का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सारी संगत एक ही है। तो गुरुजी बोलते थे कई लोग 25-25 30-30 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी मुझे नहीं पा सके, और कई बार पहली बार कोई नई संगत आती है और मुझसे सब कुछ लेके चली जाती है। तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, तो सबके अपनी गुरुजी के एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं भी गुरुजी से मांगने के लिए ही गया था, कोई इसलिए नहीं गया था कि मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा था, बट लेकिन हाँ, वो जब आपको बुलाना होता है, वही से इसकी शुरुआत भी मैं करता हूँ, एंड भी मैं करता हूँ। आपके बुलाने के लिए मैं बीच में 4 संगत डालता हूँ आपके। जब आपका और मेरा कनेक्शन हो जाता है, वो 4 के 4 संगत बाहर हो जाती है और मेरा और आपका कनेक्शन हो जाता है। जब हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जाने लगे, तो गुरुजी एक चीज वचन जरूर बोलते होते, गए रब नू पाना है, जे गुरु नू पाना है, तो 3 चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। ही से गुप्त पाठ करया करो, लोक दिखावा नहीं करीदा हुंदा पाठ कर दे। कई बार हम लोग बोलते हैं, कोई आंखें बंद करके बैठ जाते, एक तो गुरु कई बार आंखें आपकी जबरदस्ती बंद करवाते, कई बार हम लोग जबरदस्ती दिखाते हैं कि मेरे से बड़ा सेवादार, मेरे से बड़ा भगत तो कोई हुआ ही नहीं है। कि इसे गुप्त पाठ करीदा हुंदा, पाठ वो करो जो आपके अंदर 24 आवर चले, लोक दिखावा नहीं करना चाहिए। चलते फिरते पाठ करो, जब भी आपके पास टाइम लगे तब पाठ करो। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अमृत वेले का सत्संग है, ये रात का सत्संग है, दिन का सत्संग है। कि इसे जब भी आपके पास टाइम लग जाए, दिन में 5 मिनट भी लग जाए आपके पास टाइम, वही भगवान है, वही अमृत वेला है। क्यों? आपका मन सच्चा चाहिए, आप गुरु को याद करें। गुप्त पाठ, गुप्त दान, कि इसे दान वो करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे। लेकिन हम लोग एक हाथ से दे के जब तक पूरी दुनिया को नहीं बता देते कि ये दान मैंने दिया है, तो गुरुजी हंसते थे, कहते हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पंखों के ऊपर, कूलर के ऊपर नाम लिखवाते हैं मेरे पेरेंट्स का, पत्थर मार्बल के ऊपर नीचे पैरों में चलते हैं। कहते ये नहीं सोचते अपने पेरेंट्स का नाम हम मार्बल के ऊपर लिखवाते हैं, जिसके ऊपर कितनी दुनिया निकल के जाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन नाम दिखाना है मुझे। कहते ऐसे दान कितना की फायदा, गुप्त दान करो, कहते जो किसी को पता ना लगे, एक हाथ से देके दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। गुप्त सेवा, ही से सेवा वो करो जो लोक दिखावा ना हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ही से कई बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं कि पब्लिक मुझे देखे, इसे दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा है अपने मन को क्लीन करने के लिए, कि जितनी सेवा आप विदाउट किसी उसके करोगे, उतनी ही सेवा आपके मन आपका उतना क्लीन होगा। तो ये गुरुजी ने, जब गुरुजी यहाँ पे दिल्ली आ गए, तो गुरुजी ने, मेरे ख्याल से तो मैंने किसी को नहीं सुना कि गुरुजी किसी को भी बोलते थे, बस जब तक चंडीगढ़ में थे तब तक गुरुजी ने सबको बोला, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करे करो, जो रब नू पाना है। तो जब हम लोग जाने लगे, तो गुरुजी का और एक डिफरेंट ऑरा है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने बुक्स में साधु संतों के बारे में बहुत देखा है, लेकिन गुरुजी तो एक डिफरेंट फॉर्म थे। कईयों को उन्होंने शिव जी के दर्शन दिए, कईयों ने गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए, कई संगत को 10 पाशाइयों के दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के दर्शन दिए। तो जिस भावना से कोई उनके पास जाता था, वो उसी को उसी में दर्शन देते थे। तो जब हम लोग जाते थे, तो गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते, मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नू छोटा नहीं करीदा हुंदा, जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया कि गुरु की ब्लेसिंग 2 तरह की चलती है, एक होती है इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। इंस्टेंट ब्लेसिंग जब आप फोर्सफुली मेरे से मांगते हो और रोना शुरू कर देते हो, मेरे पास आके मंदिर में जाके रोना शुरू कर देते हो, मेरी फोटो के सामने रोना शुरू कर देते हो, इस कॉल इंस्टेंट ब्लेसिंग। उसकी लाइफ शॉर्ट लाइफ होती है। एक होती है आप मेरे पे छोड़ देते हो कि गुरुजी मैंने आपको अपने पास छोड़ दिया, आपके पास, अब आपके ऊपर है, आपने मुझे कब ब्लेस करना है, मेरी प्रॉब्लम कब आपने सॉल्व करनी है। ही से
वो होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, जब मैं अपनी मर्जी से ठीक करता हूँ। सेम आप कई पुरानी संगत है, जब देखा होगा तो गुरु जी क्या बोलते, कईयों को 5 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 2 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 10 साल की लाइफ ब्लेस की, तो कईयों को क्या उम्र ब्लेस की थी। तो यही गुरु जी का एक होता था कि डिफरेंट वे में चलता था कि मंगीदा नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से जो दे दूं उसी में आप देखो। तो मैं भी शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ, मैंने बचपन से 5 साल की ऐसे शिव जी की बहुत चैंटिंग की है। तो जब गुरु जी के पास जुड़े तो बैसाखी के ऊपर हम लोग गए थे, तो अमरनाथ की यात्रा जुलाई में शुरू हुई, तो मैं भी अमरनाथ की यात्रा पे वहां पे पहुंचे, रात को 12:30 हमारी टर्न आई। तो मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उस समय बिल्कुल न्यू न्यू कनेक्ट हुए थे। तो कोई संगत बोलती है मुझे कि गुरुजी ने यहाँ दर्शन दिए, कोई बोलता शिव जी के दर्शन किए, कोई कुछ दर्शन बोलता था। लेकिन एज ए न्यू संगत इस टोटली दिमाग से ऊपर निकलता था कि ये लोग कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी अपने आप को शिव रूप में कैसे दर्शन करवा सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी गुरु नानक देव जी के कैसे दर्शन करवा सकते हैं। तो हम लोग भी जब रात को मेरी टर्न आई, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों अमरनाथ की गुफा में खड़े थे, तो हम दोनों को फ्रेगनेंस आ रही थी, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मैं वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा ये तो वही फ्रेगनेंस है जो हम लोग चंडीगढ़ में गुरु जी से आती है। एट दैट टिल टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज समझता था कि गुरु जी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वहां पे फ्रेगनेंस देखी तो होश उड़ गए हम दोनों के। देन मैंने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करके मैं मैं आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद करके मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ। उस समय शिवलिंग का साइज 7.5 फुट से 5 फुट का शिवलिंग था। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज, कोई आपको गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता मैंने आपने ये दर्शन दिए, कोई मैंने बोलता मैंने आपने ये दर्शन दिए, कोई सब कुछ उल्टा फुल्टा है। क्यों पंजाबी गाने चलते हैं, संगत डांस भी कर, आप संगत से डांस भी करवाते हो, ये तो कभी कहीं देखा ही नहीं है। देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई एक ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई, और उस ज्योत ने तकरीबन 1.5 से 2 फुट का एक औरा बना लिया। इतनी बड़ी ज्योत हो गई वो। तो उसमें पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने, फिर शिव जी के, फिर अपने, फिर वही गुरु जी की जो पंजाबी में आवाज होती थी, कहते कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ, साढ़े दोनों से फर्क ही नहीं कोई। इमीडिएटली वो जोत बाइंडा कोई और द्वारा जाके शिवलिंग में समा गई, और वो मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई आंखें बंद नहीं है उस समय। तो 12:30 मुझे दर्शन दिए रात को, और रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। तब तक हमें नहीं मालूम होता था, लोग सत्संग में सुनाते थे कि गुरुजी के ड्रीम आते हैं, गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती है। लेकिन वही बात है, जब तक आपके साथ नहीं बीतती तब तक आपको नहीं पता लगता कि ड्रीम क्या चीज है। कई संगत ये भी बोलती है आपको ड्रीम आ रहे हैं, मुझे तो ड्रीम नहीं आ रहे। इस नेसेसिटी नहीं है किसी भी चीज की, कोई कि मेरे को उनको ड्रीम आ गया मुझे नहीं ड्रीम आया, हो सकता है आपको ड्रीम की जरूरत ही ना हो, आपको गुरुजी वैसे ही ब्लेस कर रहे हो। तो गुरुजी वाइफ के ड्रीम में आए लुधियाना में, और नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी शिव जी का रूप बना रहे हैं, कभी शिव जी का बाल रूप बना रहे हैं, कभी खुद शिवलिंग त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं। 2-3 बार दिखाया, कहते आंटी मैं नरिंदर ਨੂੰ दर्शन करवाते अमरनाथ की गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं और शिव एक ही रूप एक ही ज्योत है। लेकिन हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों? जब तक गुरु जी ना समझाना चाहे तब तक हम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। मैं भी गुरु जी के पास बिना मतलब के नहीं गया था। मेरी वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, शादी के टाइम पे ही किया था, और उसका मैंने बहुत इलाज करवाया था। कोई पीर पैगंबर मस्जिद, पीरों की जगह पंडित, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप हर एक जगह जाते हो, कोई मंदिर नहीं छोड़ते, मस्जिद नहीं छोड़ते, गुरुद्वारा साहब नहीं छोड़ते। हम लोग भी हर एक के पास भटके थे। तो जब गुरुजी के बारे में पता लगा, गुरुजी ने 2005 में या 6 में नए साल का फंक्शन सेलिब्रेशन किया, 95 96 में सेलिब्रेशन किया था पटियाला में, दीवाना अंकल के यहाँ पे। तो उन्होंने फोटोग्राफ बांटी थी। तो वो फोटोग्राफ मेरे मामा जी और मामी जी दोनों पटियाला गए थे, वो फोटोग्राफ उनको मिली, उन्होंने एक फोटोग्राफ हमें दे दी। वो गुरुजी का बुलाने का बुलावा था कि फोटो हमारे घर पे आ गई, लेकिन टाइम उनके द्वारा फिक्स किया हुआ था कि मुझे दर्शन कब देने हैं। जब वो फोटो आ गई तो हम लोग पड़ी रही फोटो वो, तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी जाके माथा टेक के आओ, ऐसे ऐसे गुरुजी की ओर करते हैं। तो सबसे पहली बार हम लोग बैसाखी के ऊपर गए। तो बैसाखी के ऊपर देखा तो गुरुजी ने 2 बार चोला बदला, और गुरुजी पंजाबी गाने चल रहे हैं, मेरे ख्याल डॉली गुलेरिया आंटी गाना गा रही थी। तो देखा, ठीक है, अटेंड किया, लंगर वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा, प्रसाद लिया, गुरुजी से वापस आने लगे।
तो एक छोटे से ग्रुप बैठा था जो सत्संग कर रहा था, बिल्कुल लास्ट में बैठ के, हार्डली 5-6 लोग होंगे। तो जो हमें लेके गए थे वहां पे खड़े हो गए, वहां पे बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं कि जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहूंगा, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल अनविजिबल। जरूरी नहीं है कि वो विजिबल रूप में ही आए आपके पास, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं आपके पास। तो हम लोगों ने उस समय तो बिल्कुल पहली बार तो गए थे, सारा सत्संग उनका सुनाया वो सिर के ऊपर से निकल गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करोगे तो आपके घर पे कौन आ जाएगा, चाहे गुरु है चाहे आपका गेस्ट है, जब तक आप नहीं बुलाओगे आपके घर पे कोई नहीं आएगा। बट गुरु जी की लीला थी, तो हम नेक्स्ट सैटरडे फिर गए। उसके नेक्स्ट सैटरडे से पहले ही मॉर्निंग, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो मॉर्निंग अराउंड 4-4:30 हमारे बेडरूम का गेट खुलता है अपने आप। वाइफ को क्या दिखाते हैं कि एक शेडो खड़ी है जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं है और एक लंबी कमीज पहनी हुई है और नीचे धोती पहनी हुई है। तो गेट खुलता है, वाइफ ने देखा तो वो हाथ करके खड़े थे, तो इमीडिएटली वाइफ डर गई। इन्होंने मुझे उठाया इमीडिएटली कि देखो वो लेडीज आ गई है जो मुझे परेशान करती है। तो जैसी लाइट जलाई वहां कुछ भी नहीं था, बट बेडरूम का गेट खुला था। उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बेडरूम का गेट कैसे खुला, बट एक हल्की सी फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी के बॉडी से आती थी। तो हम लोग ठीक है, खत्म हो गया उस दिन। मैं अपने ऑफिस चला गया, वाइफ ने अपनी पूरी क्लीनिंग वगैरह घर की हुई। तो लास्ट डे हमारे मंदिर बना हुआ था, तो दूर मंदिर में जब सब लाइटें बंद हो गई, पूरा क्लीनिंग हो गई, तो दूर से लाइट के ऊपर ऐसे था जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही हो, दूर से वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो वाइफ ने वहां जाके देखा तो एक तार पड़ी थी। तो उन्होंने बोला ये तो शायद किसी माता की चुनरी पड़ी होती है, कई बार शादी का कोई हार पड़ा होता है उसकी होगा। इन्होंने संभाल के रख दिया। और जैसे ही शाम को आया तो मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तार मिली है, पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने कोई अलमीरा वगैरह भी नहीं खोली। लेकिन मैंने सारे मैच किए, किसी से मैच नहीं हो, फिर भी मैंने मंदिर के बीच में उठा के रख। ये रूटीन डेली चलना शुरू हो गया, कभी एक कभी दो। पूरी क्लीनिंग के बाद वो स्टोर में मंदिर में मिलनी शुरू हो गई तारे। तो मेरे पास तकरीबन 15 से 20 तारे अभी तक भी पड़ी हैं। तो बाद में जब हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए तब गुरुजी ने बोला था, कई बार संगत को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपके घर पे आता हूँ, आपके घर में कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता हूँ मैं। तो गुरुजी ने वो तारें छोड़ी। जब हमने वो चेक करवाई, वो सुच्चे तिल्ले की गोल्ड की तारें थी जो गुरुजी अपने चोले में से छोड़ के जाते थे, जस्ट टू प्रूव इट कि मैं तुम्हारे घर पे विजिट करके आया हूँ। तो ये जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हुई। फिर गुरुजी के पास गए। तो जब से गुरुजी के पास गए, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो एक हमेशा नई संगत क्या बोलती है, जो आपको पुराने लेके जाते, लोटा ब्लेस करते हैं गुरुजी। अब गुरुजी लोटा मंगवाते थे जब आपको कोई चीज ब्लेस करनी होती है, तो उन्होंने बोला आप लोटा लेके चले जाओ, क्योंकि गुरुजी लोटे के साथ ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। तो टाइम बीइंग गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया लोटे को लेके। लेकिन उस समय जब हम लोग लेके गए, अगर मैं बोलूं तो 90% संगत वहां पे वो थी जो वीवीआईपी थी चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में, जिनकी कारों के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। तो हम लोग तो वहां भी किसी काउंटिंग में नहीं आते थे। तो जैसी हमारी टर्न आई तो मेरी मदर ने गुरुजी के आगे लोटा किया। तो गुरुजी ने लोटा पकड़ा और मेरी मदर को कहते, की गल होगी, मैंने मंगवाया लोटा, कद ले आए हो? तो मेरी मदर इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई थी, गुरुजी इतनी जोर से बोले थे कि सारी संगत देख रही थी एक दूसरे की तरफ कि गुरुजी तो कभी नाराज नहीं होते, गुरुजी आज इतने गुस्से में क्यों है। कहते मैं तो मंगवाया सी लोटा, काई लगे हैं? कहते गुरुजी मेरी नूह बीमार रहती है। फिर मैं की करा, तेरी नूह बीमार रहती है, जाकर डॉक्टर दिखाओ, मेरे को की करना आए हो, मैं डॉक्टर अगे थे। तो मेरी मदर के लिटरली आंखों में आंसू थे। उनके एक या दो के बाद मैं खड़ा था संगत के बाद। मैं अपने मन में एक ही क्वेश्चन चल रही थी कि आज के बाद इस गुरु के पास मैं कभी नहीं आऊंगा। जिसको लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे गुरु का क्या करना, मैं नहीं आऊंगा। तो लोटा देखा, लोटे के देख के फूक मारी, कुछ नहीं पूछा, बेटा बर्थ नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, फूक मारी और फूक मार के जा आंटी को समझ कि मैंने यूज किमें करना वह। तो बाहर आ गए। तो बाहर आके हमारी सिर्फ एक ही चीज के ऊपर तू मैं हो गई कि आज के बाद यहाँ नहीं आना, लोटा आपको यूज करना करो, लोटा नहीं यूज करना छोड़ दो। तो हम लोग चले गए, उसको 15 दिन यूज किया, कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हम तब तक गुरु को नहीं मानते जब तक हमारा काम नहीं होता। हम जब काम होना शुरू होता है, अगर इस जगह काम, इस दर पे काम नहीं हुआ तो दूसरा दर ढूंढ लेंगे। हम तो इसी पर्पज के लिए जाते हैं ना सारे लोग। तो जब वो 15 दिन कुछ नहीं हुआ तो फिर भी, लेकिन गुरु जी इज ए मैग्नेटिक। गुरु जी जब आपको आपकी बाजू पकड़ लेते हैं तो गुरु नहीं छोड़ता, आप छुड़वाने की जितनी मर्जी कोशिश करो। क्यों?
बहुत जन्मों के बाद जाके गुरुजी मिले हैं हमें, भगवान खुद मिला है हमें। तो वो जब बाजू खुद पकड़ ले तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम फिर सैटरडे पहुंचे, उसके नहीं सैटरडे पहुंचे, लंगर किया, सब कुछ किया, बट कोई भी फर्क नहीं था। क्यों? टाइमिंग होती है, गुरुजी का ठीक करने का टाइमिंग है, तरीका है। उनके ब्लेस करने का तरीका पहले भी नहीं किसी को मालूम था, आज की डेट में भी किसी को नहीं मालूम। तो थर्ड वीक में जाके किसी ने बोला आप एक काम करो, दुगरी के पास एक लसोई गांव है, वहां संतों ने कुटिया में गंगा जमुना सरस्वती निकाली हुई है, आप वहां पे जाके नहा के आओ, और आरती के टाइम पे खड़े हो, वहां पे जो ब्लैक सोल वाली सोल्स होती हैं ये भी निकल जाती है। तो हम लोग सुबह सुबह गए, वहां पे किया जो उन्होंने बोला था। उसके बाद हम लोग दुगरी आ गए, गुरु जी के जन्म स्थान पे गए, तो माथा टेका। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा उठा के मुझे मुझे दे दिया और कहते बेटा इन्हें संभाल के रखी, जहाँ पे महापुरुष पैदा होते हैं ना उसकी मिट्टी भी सोने के भाव होती है। लेकिन मैं तो गुरुजी को भगवानता मानूं, महापुरुषता मानूं, जब मेरे साथ बीता हो तो मेरे लिए। लेकिन हाँ, शिव पुराण पढ़ा हुआ था बहुत बार। हमें यह है कि शिव पुराण में शिव जी कब आए 12 ज्योति शिवलिंग में किसी को नहीं पता। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहब में कब आए हमें नहीं मालूम, गुरु गोविंद सिंह जी कब आए हमें नहीं मालूम। लेकिन हम उस जगह को प्रणाम करते हैं कि जहाँ पे महापुरुष भगवान शिव, जब कोई गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह जी आए जिन्होंने आके वहां पे चरण डाले हुए हैं, हम उस जगह की मिट्टी को भी प्रणाम करते हैं। तो मैंने वो ईंट का टुकड़ा लिया, उन्होंने बोला इसको अच्छी तरह धो के कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देना, हो सकता है गुरुजी जल्दी मेहर करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चली थी, इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी है, एक और ईंट रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काम कर गई तो बहुत बढ़िया, नहीं काम करेगी तो कोई इसको जल प्रवाह कर देंगे दिवाली के बाद, जैसे हम लोग घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उस समय मेरे मन में यही चल रहा था। तो हमने ला के अच्छी तरह रखा। तो 1 या 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो मेरे बेटा 6-7 महीने का था, 1 साल का था। तो वो एक बेड पे लेटे हुए हैं, मैं एक बेड के ऊपर, सिंगल बेड के ऊपर अपने रूम में लेटा हुआ हूँ। तो रात को क्या देखता हूँ, गुरुजी मेरे पास पीछे आके खड़े हो जाते हैं। ड्रीम में गुरुजी ने व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है। तो मैं अपनी वॉच देखता हूँ, तो वॉच में 12:30 बजे हैं रात के। तो गुरुजी ने आके मुझे, नरेंद्र उठ। जब मैंने देखा तो पीछे गुरुजी, मैं कहा गुरुजी आप इस वक्त कहाँ? मैं कहा रात के 12:30 बजे। कहते उठ, जल्दी उठ, खड़ा हो। तो गुरुजी ने हाथ किया मेरी वाइफ की तरफ, और वो सो रहे थे, वहां से उसमें से सोल निकाली, जो वो ब्लैक मैजिक वाली जो स्पिरिचुअल जो सोल थी ब्लैक मैजिक की, उन्होंने डाल के मेरी बॉडी में डाल दी। तो मैं एकदम से अपनी बेड के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मेरी पूरी फैमिली उठ गई, क्या हो गया, क्या हो गया? तो गुरुजी कहते अपने परिवार को बोल दे कोई भी तेरे पास नहीं आएगा, बस आज नजारे देखो। तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लेडीज ने जब बोलना शुरू किया, मेरी वॉइस बदल चुकी थी, लेडीज की वॉइस निकलनी शुरू हो गई थी। तब वो बोल रही थी, देख तूने मेरा कितना इलाज करवा लिया, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकी, लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रोक सकती। फिर बोलती जा रही है। तो गुरु कहते चलो फिर खेड़ा छो। तो वो फिर बोलती जा रही है, क्या देख मुझे कोई माई का लाल कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इतनी पावरफुल हूँ। तो गुरु जी कहते जाना है क्या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो मेरे देखते देखते गुरुजी ने हाथ जोड़े, गुरु का चलो फिर खड़ा चढ़ो चलो। तो देखते देखते मेरी बॉडी में से एक लाइट जोत निकलती है, लाइट निकलती है और हमारे घर से बाहर चली जाती है। गुरुजी कहीं से चंगा नरेंद्र नमस्ते, सौ जो। मैं लेट गया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन हो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, तो पूरा का पूरा मुझे याद था कि गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, जो रियलिटी में मेरे साथ बीत चुका था उस समय। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाके जैसे ही हम वाइफ ने पहला कदम गाड़ी से नीचे रखा तो उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई, और जैसे फटा हुआ दूध होता है, गुच्छों के गुच्छे उसकी बॉडी में से बाहर गए। जैसे ही जाके हम लोग क्यू में लगे, माथा टेका गुरुजी को। गुरुजी हलवा प्रसाद पहले ही आके बांटते थे जब आसन के ऊपर विराजमान होते थे। तो जैसे ही उन्होंने हलवा प्रसाद मुझे देने लगे, कहते हाँ सुना फिर संगत नू इतना किवें कल्याण ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कह तू कहता सी ना नरिंदर, एक इट नीचे जनानियां दो गुरु पैदा कर दिंदियां ने। कहते आपां इट नाल ही तेरा कल्याण करा के दिखाया। कहते गुरु नू पता है तुहाडा कल्याण किवें करना वै, आप अपना दिमाग ना लगाओ कि उसका कल्याण ऐसे किया तो मेरा कल्याण भी ऐसे हुआ। इसे सबकी जर्नी अलग है, सबकी मेडिसिन यहाँ पे अलग है, सबको ब्लेस करने का तरीका यहाँ पे अलग है। और वो दिन था और आज का दिन ना, कभी उसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, तो गुरु जी ने मेरी सेकंड लाइफ ब्लेस की हुई है।
तो गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन, अदरवाइज मेरा 25th को मेरा बर्थडे निकल के गया। तो ऐसे ही मैं अपने बर्थडे के ऊपर अहमदाबाद बैठा था, मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग थी। तो नॉर्मली रूटीन में डेली गुरुजी से बात होती थी, तो महीने में अगर 30 दिन बात करूं, 30 दिन में 20 दिन मेरी बात गुरुजी से होती थी। लेकिन जिस दिन आपका कोई खास दिन हो, आपको उम्मीद होती है कि गुरुजी आज फोन करेंगे, बट उस दिन कोई फोन नहीं आया। तो अराउंड 3:30-4 बजे तक मैं वेट करता रहा। उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फोन के, क्यों? गुरुजी स्नान करने के लिए जाना होता है, गुरुजी ने क्योंकि संगत में आना होता है फिर। तो लेकिन 3:30-4 बजे के नियर अबाउट गुरुजी का फोन आया। तो जैसे ही गुरुजी का फोन, आई एम सो हैप्पी। तो जैसे ही फोन आया, फोन उठाते सारी, चंगा हो नरेंद्र, जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक, तेन हैप्पी बर्थडे भाई। तो आई एम लिटरली क्राइंग कि भगवान आपको फोन कर रहा है। मैं कहा गुरुजी आपको मेरा जन्मदिन याद था, क्योंकि मैं तो अपने आप को किसी गिनती में काउंट ही नहीं करता था। इसे कमलिया रब नूं की नहीं पता, रब नूं सब कुछ पता है। तेरे जन्मदिन का की आने वाले जन्मां दा ही मैनूं पता है, ते पिछले जन्मां दा ही मैनूं पता है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते देख तैने सोचा थी नरेंद्र रब तेन ब्लैसिंग दूंगा। तो मैं चुप था, मैं कहा नहीं गुरु जी, मैंने तो सिर्फ वेट कर रहा था कि आप फोन करो। तो ही से कि देख तेरे फादर इन लॉ का फोन आया कि नहीं आया। मेरे फादर इन लॉ मास्टर जी गुरु जी के क्लास फेलो थे, तो उस समय वो गुरु जी के पास आने लग गए थे। कहते मास्टर जी का फोन आया। मैं कहा नहीं गुरु जी, देख ला मैं हुणी मास्टर जी खड़काना। तो उनको इमीडिएटली फोन गुरु जी ने, अच्छा चंगा नमस्ते। तो मेरे फादर इन लॉ को फोन किया। मेरे फादर इन लॉ उस समय लुधियाना डीएमसी में थे, मेरी वाइफ को लेके गए थे, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने फोन किया, कहते हाँ जी मास्टर किथे। कहते गुरुजी मैं लुधियाना डीएमसी में हूँ, डिम्पल को दिखाने के लिए आया। कहते क्यों, डिम्पल की हो गया। कहते गुरुजी वो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो पंपिंग में लग रहा है, कोई सांस चढ़ रहा था। कहते कुछ नहीं होया डिम्पल हूँ, एम ही कहते डॉक्टर चक्कर च पे हूँ। तो आज नरेंद्र का जन्मदिन सी, ही कॉल मी नरेंद्र, ही कॉल मी जमाई, ही कॉल मी बेटा। तो आपको हर एक रूप में, हर एक चीज तरह उन्होंने प्यार किया। ही से जमाई का जन्मदिन सी, उन्होंने फोन किया तेने। वो कहता गुरुजी मैं तो आज उन्होंने बोला कि मैं तो आज यहीं पे बिजी था, भूल गया। तो अच्छा हुणी फोन कर। तो उन्होंने इमीडिएटली फोन किया, वहां फोन काटा तो गुरुजी ने मुझे फोन किया। कहते देख नरेंद्र मैं मास्टर जी खड़काता, उन्हीं तेन फोन करनगे। तो अभी उनका फोन ही चला था, पीछे मेरे फादर लॉ का फोन आ गया। उन्होंने बात की, विशेष वगैरह की, मेरी बात की। तो उसके बाद गुरुजी ने उनको फोन किया, हाँ होगी नरेंद्र ना गल। मैं क्या, उन्होंने बोला हाँ। फिर गुरुजी ने मुझे तीसरी बार फोन किया, हाँ नरेंद्र आ गया मास्टर। ही से नरेंद्र दस कौन कम आया, गुरु कम आया कि सौरा कम आया। ही से कोई रिश्तेदारी कम नहीं आनी ਤੁਹਾਡੇ, इनफैक्ट माँ बाप भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, भाई भैन भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, ਤੁਹਾਡੇ अपने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं। लेकिन अगर गुरु ते विश्वास है तो गुरु ਤੁਹਾਡੇ हर वक्त अंग संग खड़ा, गुरु ही काम आना है और कोई काम नहीं आना। तो ये मेरे बर्थडे पे आ गया। तो उसके बाद ऐसे 3 संत, आज जैसे आज अक्टूबर नवंबर का महीना था, तो 3 संत हमारे घर के बाद लुधियाना एज ए बैगर बन के आए। एक की लेग्स खराब थी, तो दूसरा बहंगी लेके उसकी ट्रॉली को धक्का मार रहा था, और तीसरा उनके साथ था। हमें हमारे घर के बाद शॉप है, तो वहीं पे आके वो खड़े हो गए। मेरी मदर और फादर बैठे थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, आप इतने ब्रदर हो, इतने सिस्टर हो। तो उन्होंने बोला कि जो बड़ा बेटा है ना, आपके 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ हो जानी चाहिए। तो मेरी मदर ने बोला नहीं, मेरी मदर ने उनको टेस्ट करने के लिए बोला कि आजकल फ्रॉड बहुत है। उन्होंने बोला बाबा जी मेरे यहाँ पे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन आप उसके लिए कुछ उपाय बताइए, क्योंकि उसके इन लॉज वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। तो वो जो संत थे, तो उन्होंने बोला देख माई, संतां नाल महापुरुषों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तेरे 2 ही बेटे हैं, और बड़े बेटे की यानी कि मेरी डेथ हो जानी चाहिए अभी तक, वो जिंदा तो नहीं है अभी। उन्होंने बोला वो जिंदा है, वो ऑफिस गया, वो इन बिटवीन मेरी वाइफ और मेरा बेटा बाहर आता है। तो उन्होंने बोला ये देखो उनका बेटा है और ये उसकी वाइफ है। मेरी वाइफ ने शॉल ओढ़ा हुआ था, और तो लॉकेट अंदर था, गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, गुरु से प्लस करवाया हुआ, वो अंदर पहना हुआ था। तो कहती बेटी तू जिसको मानती है ना, वो हमेशा तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी मदर ने पूरी बात बता दी थी मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी एक चीज बताओ, अगर मेरा गुरु जिसको मैं मानती हूँ वो मेरे अंग संग रहता है, तो मेरे हस्बैंड का बाल भी भंका नहीं हो सकता, आपने कैसे बोल दिया उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो हंसने लग गए। उन्होंने बोला हम तेरे हस्बैंड के लिए पाठ करेंगे। एक डे उन्होंने डिसाइड कर दिया, मुझे वो दिन याद नहीं है, लेकिन वो जो दिन था वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, कि ये दिन अगर निकल गया, अगर शिव चाहेगा तो ये दिन, इसकी उम्र ब्लेस हो सकती है। अगर ये दिन निकल गया, इसका बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन इसके बहुत रेयर चांसेस हैं इसका ये टाइम निकलने के लिए।
तो उन्होंने बोला उपाय करना, तो वाइफ और मदर कहते हैं हम आपको जो मांगोगे वो दूंगे, लेकिन आप इनके लिए पाठ करो, जिस दिन ये निकल जाएगा आप उस दिन जो मर्जी आके मांग लेना। तो वो चले गए। जैसे ही 2-3 मिनट हुए निकले हुए, तो मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों बातें कर रहे हैं, यार वो और किसी के घर पे तो रुके नहीं, वो कहाँ चले गए। तो जैसे ही उनके पीछे गया, आके जाकर टर्न पे भी देखा तो वहां कोई भी नहीं था, तो इमीडिएटली वहां से चले गए वो। तो जिस दिन डे आया, उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। तो वाइफ कहती है आप एक काम करो, आप ना एम्पायर स्टेट चले आओ गुरु जी के पास, अगर आपको कुछ होना भी होगा तो गुरु जी के चरणों में होगा। गुरु जी के पास तो मौत भी नहीं आती, काल भी नहीं आता, अगर गुरु जी चाहेंगे तो आपकी मौत को भी टाल देंगे, आप चले जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, अगर कुछ हो भी गया तभी मैं मान लूंगी, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैं गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने उससे पहले, मैंने गुरु जी से जुड़े हुए टाइम भी हो गया था, मैंने कभी भी गुरु जी को गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा था, ना मैंने उसके कभी बाद देखा है। लेकिन उस दिन रात के 1:30 बजे तक गुरु जी ने गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे मुझे छुट्टी दी वापस जाने के लिए। और रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वाइफ को ड्रीम दिखा रहे हैं लुधियाना में, कि मैं भी लेटा हुआ हूँ और बेटा भी लेटा हुआ है और वाइफ भी लेटी हुई है, और गुरुजी ड्रीम में आते हैं उनके। गुरुजी आके पास खड़े हो गए, और गुरुजी के साथ कौन है, काली माता साथ है गुरुजी के। गुरुजी के साथ काली माता। तो गुरुजी ने आवाज लगाई, नरेंद्र उठ। तो मेरी वाइफ भी उठी, मैं भी उठा, उठ के हम लोग बैठ गए। तो गुरुजी कहते देख नरेंद्र, तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, किसी ने कुछ किया हुआ था तेरी मौत के लिए, तेरी डेथ लिखी हुई थी, इसीलिए मैं काली को साथ लेके आया हूँ। इसे काली की काट काली ही काट सकती है, मेरे में पूरी पावर है कि मैं काली की काट भी काट सकता हूँ, जो सबसे ऊपर, क्योंकि मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं काली की काट भी काट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं काली की किया हुआ ब्लैक मैजिक काट दूं तो काली की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं काली को ही लेके आया हूं। क्यों, जितनी भी देवियां हैं ये सारी मेरी बेटियां हैं, काली भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं काली को ही साथ लेके आया हूँ। क्यों, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला, तो जैसे काली माता का विराट रूप था, तो गुरुजी ने काली माता को इशारा किया ब्लेस करने के लिए। तो काली माता जी ने अपना एक हाथ खड़ा किया, उनके हाथ में चांदी की एक छड़ी आ गई। तो गुरुजी ने बोला अपने हाथ का रख गए, तो हाथ किए, उन्होंने चांदी की छड़ी से मेरे हाथों के ऊपर मारा, मेरी कोनियों के ऊपर उन्होंने हिट किया चांदी की छड़ी से। तो गुरुजी कहते, भाई को कहते, डिंपल मैं कालीन लेके आए हैं, मैं तू भी ये तो ब्लेसिंग ले ला। तो वाइफ कहती गुरुजी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि ये जोर से छड़ी मारेंगी। तो गुरुजी कहते तुम ही मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, तेरे जोर से नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे साथ आई हुई, मैं लेके आया हूं उसे। तो काली माता भी हंस रही है, तो वाइफ ने मना कर दिया, गुरुजी मैंने नहीं छड़ी मरवानी। तो गुरुजी ने बोला, कहते देख डिंपल ए ना सोची, मैं ड्रीम च तेरे घरे आए हैं, मैं रियलिटी च विच तेरे घरे आया हैं, मैं काली ਨੂੰ लेके जा, उठ के जाके मेरी मंदिर दे विच फोटो देख के आ। तो गुरुजी ने इसे उठाया, और जैसे ही वो ड्रीम वाइंड अप हुआ, जी उठी और जाके मंदिर में लाइट जला के फोटोग्राफ देखी। जो सबसे पहली फोटोग्राफ हमें मिली थी, लाल कलर के चोले की फोटोग्राफ थी, बहुत छोटी सी। तो उस फोटो का चोला रेड से ब्लैक बन गया था, और 5 मिनट वो ब्लैक रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो कर्टन उठना शुरू हो गया, और वो दोबारा रेड चोला बन गया। तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन था कौन नहीं था। तो ये सब चीजें फिर मुझे गुरुजी ने 2002 में जाके बताई। तो ही से नरेंद्र तेरे घरे में भीख मंग के आया, मैं ब्रह्मा ते विष्णु तिन्ने तेरे घरे भीख मंग के आए सी, जो तेरी लाइफ ब्लेस करके आए सी। तो हम लोग तो सोचते हैं कि गुरुजी हमें इसी रूप में मिलेंगे, तो गुरुजी बोलते मैं तुहानू किसी रूप दे विच ही मिलना चाहता, ये ना सोचो कि मैं तुम लोगों को कैसे मिलने के लिए आऊंगा।